हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.5 का। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट triangles. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये थ्री साइड दिए हैं 7, 24 और 25। तो इसमें हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये लिखते हैं, तो ये लिख दिया हमने। अब एच 25 है तो यहाँ 25 लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन। जो P है वो 24 है, यहाँ 24 लिख देंगे। यहाँ ये 25 है, H जो है 25 है, इसके नीचे 25 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर P में 24 का स्क्वायर प्लस बेस में 7 का स्क्वायर। तो ये लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, इसका हो जाएगा 576 और इसका हो जाएगा 49। ये लिख दिया है हमने। अब इनको ऐड करेंगे तो 625 आएगा। जब ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाती है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, तो वो राइट ट्रायंगल्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे ये राइट ट्रायंगल्स है। तो यहाँ लिख देंगे दीज साइड्स ऑफ राइट These sides are of the right triangles। यहाँ पर लिख देंगे ये। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये फॉर्मूला लिख दिया है हमने। अब इसकी साइड लिख देते हैं हाइपोटेनस के लिए। ये साइड है इसकी 8, 6 और 3। तो हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दी है ये। अब इनका स्क्वायर निकालेंगे, इनका स्क्वायर फाइंड कर लिया है, लिख दिया है। अब ये इधर 64 है, इधर 45 है। तो ये जो साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। तो लिख देंगे इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल बिकॉज गिवन साइड्स आर नॉट ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो ये लिख देंगे यहाँ। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। ये फॉर्मूला लगा दिया है हमने, ये साइड हमने लिख दी है सब। अब इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये लिख दिया है स्क्वायर करके। अब इनको इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो दोनों इक्वल नहीं है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। तो ये भी राइट ट्रायंगल नहीं है, लिख देंगे इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, साइड लिख लेंगे। अब ये साइड लिख दी है, इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर फाइंड कर लिया है इनका। अब लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे। दोनों साइड एक जैसी नंबर है तो इसका मतलब
ये जो साइड हैं ये एक राइट ट्रायंगल की हैं, तो लिख देंगे दीज साइड्स आर ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है पी क्यू आर इज ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी and M is a point on QR such that PM perpendicular QR so that PM square is equal to QM into MR। ये प्रूव करना है हमें। ये डायग्राम बना लिया है हमने। तो PM परपेंडिकुलर है QR पर, ये लिख देंगे। ट्रायंगल PQM सिमिलर होगा ट्रायंगल PRM के। PM अपॉन QM इक्वल, इन साइड्स का रेशियो है MR अपॉन PM। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, PM स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। प्रूव हो गया, लिख देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन फिगर ABD, ये दिया है ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A, यानी कि ये ट्रायंगल A पॉइंट पर राइट एंगल है। एंड AC परपेंडिकुलर है BD पर। सो दैट, तो शो करना है, प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। फर्स्ट पार्ट में ये दिया है। सेकेंड पार्ट में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू ED। और थर्ड पार्ट में AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है AC परपेंडिकुलर है BD पर, ये लिख दिया है हमने। ये परपेंडिकुलर है तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ABD के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें रेशियो AB अपॉन BD लिखेंगे। AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। AB की AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC, ये BC और BD की मल्टीप्लाई इंटू BD। यही हमें प्रूव करना था इस फर्स्ट पार्ट में, जो हम कर चुके हैं। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें AC स्क्वायर, ये वाला AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। BC इंटू CD, इसमें हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADC के। ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC के। इसमें रेशियो AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन ये BC अपॉन
बी सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन बी सी हमने इसमें लिख दिया है। अब लिखेंगे जो रह गया डी सी या सी डी, ये लिख देंगे सी डी अपॉन ए सी। तो यहाँ लिखेंगे डी सी लिख दो, डी सी अपॉन ए सी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। डी सी या सी डी एक ही बात है। तो ये प्रूव हो गया जो हमें करना था। ये देखो ये था, ये आ गया हमारा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी के। तो इनमें रेशियो फाइंड करेंगे। अब ए डी अपॉन सी डी इक्वल बी डी पूरी लाइन अपॉन ए डी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी और ए डी हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, इंटू में ये आ जाएगा सी डी। ये प्रूव हो गया क्योंकि हमें यहाँ प्रूव, ये सी डी ये वाला पोर्शन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं। जितनी ये है उतनी ही ये है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस, और बी सी स्क्वायर, बी सी लाइन, ये बी सी लाइन ए सी के इक्वल है। तो यहाँ भी हम ए सी लिख देंगे बी सी के प्लेस पर, ए सी स्क्वायर। अब लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ए सी स्क्वायर ये है, एक ए सी स्क्वायर ये है, 2 ए सी स्क्वायर हो गए। तो यहाँ लिख देंगे 2AC स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ और ये चीज़ सेम है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AC इक्वल BC, यानी कि ऐसा ही है बिल्कुल, AC इक्वल BC। इसका भी यही डायग्राम मान लीजिए, ऐसा ही है। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यानी कि इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। यानी कि इसका जो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका उल्टा है। उसमें राइट ट्राइंगल दिया हुआ था, अब इसमें ये चीज़ दी है, प्रूव करवा रहा है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये लिखा हमने ए बी सी, यही ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स। आइसोसेल्स वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। तो इनकी 2 साइड इक्वल हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी, जिसमें ए सी बी सी के इक्वल है। और ये दिया है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर।
अब इसे हम 2ac² को तोड़ के लिख लेंगे, ac² प्लस ac²। अब यहाँ ac² और यहाँ भी ac² है, तो AC और BC सेम है, तो यहाँ हम AC ना लिख करके BC² लिख देंगे। अब ये लिख दिया हमने, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC², चूंकि AC और BC इक्वल है, गिवन है ये हमें। अब जब ये AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC² हो गया, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब ये कंडीशन आ गई है तो इसका मतलब ये है पाइथागोरस थ्योरम है ये, और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में इम्प्लीमेंट होती है। तो इसका मतलब ये है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया, इसलिए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में दिया है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ये डायग्राम दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Draw AD perpendicular BC। हमने AD जो लाइन है ये BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, और जो D है ये BC का मिड पॉइंट है। तो हम BD इज इक्वल टू, ये जो BD लाइन होगी इतनी, ये BC की हाफ होगी, तो 1/2 BC। और जो BC की साइड है, यानी तीनों साइड है, वो दी हुई है 2A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC की वैल्यू 2A। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया A1 जा A। तो जो BD लाइन आई वो A आ गई, और ABD यानी कि ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, और D पर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। लिख देंगे, ये हो गया AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², उस पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर। अब जो साइड हमने निकाली थी BD, वो आई थी हमारी A, तो A का स्क्वायर, और जो AB यानी कि ये AB साइड है ये 2A है, तो 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD² प्लस A²। 2A² को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4A²। अब ये स्क्वायर इधर है तो इसे इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का A² इज इक्वल टू AD²। और 4A² में से एक A² माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3A² इज इक्वल टू AD²। अब हमें चाहिए AD, तो AD निकालने के लिए ये 3A² लिखेंगे, और AD हम निकालेंगे
तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। अब ए का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ए आएगा, और 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसे 3 को ऐसे ही लिख देंगे, √3a इज इक्वल टू AD। तो AD जो हमारी आ गई वो √3a हो जाएगी। तो यही एल्टीट्यूड्स का मेजरमेंट आ गया, एल्टीट्यूड्स की वैल्यू ये आ गई √3a। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे।